ये देखिए, दानेदार रसीले मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू। इसे हम घर में ही बनाएंगे, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। कुछ ही मिनटों में ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। कोई भी त्योहार हो या शुभ काम हो, लड्डू के बगैर तो थाली अधूरी होती है। तो बस आप भी इस तरीके से इस लड्डू को बना के ट्राई कीजिएगा। बिना झारा के हम इस लड्डू को बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और रसीले दानेदार बूंदी के लड्डू, मोती चूर के लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो बस हलवाइयों की तरह घर में ही बनाइए। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो इस तरीके से ट्राई कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें ले रही हूँ मैं 1 कप बेसन। 1 कप बेसन से ही बहुत सारे लड्डू बन जाते हैं। बेसन ये मैं घर का पिसा हुआ ले रही हूँ, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस सारी चीज़ें माप के लेनी है, कोई भी कटोरी या कप ले लें। बेसन को मैंने छान के ले लिया था। अब हम इसमें डालेंगे उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी। पहले मैं आधी कटोरी ले रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से लेंगे। और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका बैटर बनाते जाना है। तो बस पहले आधी कटोरी लेंगे, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से और पानी ले लेंगे। तो मुझे पानी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो मैं आधी कटोरी के करीब पानी और ले रही हूँ। तो सेम कटोरी से ही हमें 1 कटोरी पानी ले लेना है और बस 1 कटोरी पानी लेके थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते जाना है। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, तो जिससे इसमें एक भी गुठलियाँ लम्स नहीं पड़ी है। टोटल 1 कटोरी पानी लग गया है, हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और देखिए इसे चम्मच से मैं गिरा रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके का ये बैटर बना है। तो इस तरह से बूंदी जब बनाएंगे तो इस तरह से बूंद बूंद गिरे, इस ऐसा ही बैटर हमें तैयार करना है। तो चलिए हमारा ये बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ मिक्स करेंगे, वो है हलवाइयों की तरह बने हमारे बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। तो उसके लिए 1 पिंच सोडा डालेंगे। सोडा डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। सोडा डालने से क्या होता है, जो बूंदी हमारी बनती है वो एकदम करारी क्रिस्पी बनती है और बहुत अच्छी फूली फूली बनती है। तो बस 1 पिंच सोडा डालना है, उससे ज़्यादा सोडा हमें नहीं मिक्स करना है। और अब हमारा बैटर बन गया है, साइड में तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब बूंदी बनाने के लिए हमारे पास हलवाइयों की तरह झारा तो नहीं होता, तो इस तरह का आप छन्नी जो आती है, छलनी, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरह का जो ग्रेटर आता है उसमें भी बारीक बारीक छेद होते हैं, उससे भी बना सकते हैं। या फिर पूड़ी छानने वाला जो झारा होता है उससे भी। आपकी चॉइस है आपको किससे बनाना है। बस मैं इस तरीके की एक प्लेट ले रही हूँ। ये प्लेट तो हर किसी के पास मिल जाती है। हम दूध के ऊपर ढकने के लिए इसका यूज़ करते हैं या फिर स्टीम करने के लिए। तो बस मैंने इस तरह की बारीक छेद वाली प्लेट ली है, उसी से मैं बूंदी बनाऊंगी। तो तेल अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और बस इस तरह से प्लेट को ऊपर पकड़ेंगे और किसी भी कटोरी या चम्मच की मदद से बैटर को इसके ऊपर डालते जाना है। तो धीरे धीरे बैटर को डालना है, धीरे धीरे इसमें अपने आप ही नीचे बूंदें टपकती जाएंगी। और ध्यान रखना है कि हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखें, नहीं तो भाप हाथ में आ जाती है। तो इस तरह से ऊपर रखते हुए हमें बूंदी को बनाना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से झाग आने लगा है। जब ये झाग आराम से शांत हो जाए तब हमें इसे हिलाना है। तो देख सकते हैं झटपट से 5 मिनट में ही ये बूंदी फ्राई हो गई और कितनी अच्छी क्रिस्पी करारी बनी है। बस शुद्ध तरीके से हम घर में ही बूंदी के मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं। तो बस अब ये सारी बूंदी हम निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और बूंदी को बनाते जाना है। एक साथ बहुत सारा बैटर हमें नहीं डालना है। और अब पूरी बूंदी को हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसे किसी भी टिश्यू पेपर में निकालना नहीं है, सीधे डायरेक्ट थाली में ही निकालें। तेल भी आएगा थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी से हमारे जो लड्डू है वो जूसी और रसीले बनते हैं। तो बस पूरी बूंदी को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए एक बैच में मैंने निकाल ली है बूंदी। अब सेम प्रोसेस से हम
दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो बस प्लेट को इस तरह से ऊपर पकड़ना है और धीरे-धीरे करके बैटर को डालते जाना है। बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है एक साथ, थोड़ा-थोड़ा डालना है, 1 या 2 चम्मच के करीब बड़े चम्मच से। और जैसे ही झाग थोड़ा-सा शांत हो जाए उसके बाद हमें इसे हिलाना है और अच्छे से करारी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जब हम बूंदी बनाते हैं तो हमारे जो लड्डू है बहुत अच्छे बनते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बड़ी-बड़ी सेव बना लेते हैं, भजिया बना लेते हैं और फिर उसको ग्राइंड करके लड्डू बनाते हैं, तो उससे क्रंची और करारापन नहीं आता है लड्डू में। तो बस इस ट्रिक से बनाइए, छोटी-छोटी बूंदी बनाइए और उसे एक बार ग्राइंड करके मोतीचूर के लड्डू बना के देखिए। आपको भी ये तरीका बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए बातों ही बातों में दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारी बूंदी को हम फ्राई कर लेंगे। बूंदी को फ्राई करने में भी बहुत कम समय लगता है, फटाफट से ये बूंदी फ्राई हो जाती है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह से हम तीसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि प्लेट को 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद धो लेना है और फिर से पोंछ लेना है, क्योंकि इसके जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए बस 1 बार यूज़ करने के बाद 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद इसको साफ धो लें और पोंछ लें। उसके बाद फिर से यूज़ करें। तो बस इस तरीके से हमारी फटाफट से सारी बूंदी फ्राई हो जाएगी। तो चलिए सारी बूंदी को अब इसी तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सारी बूंदी को मैंने फ्राई कर लिया है। कितनी बारीक-बारीक छोटी-छोटी बूंदी बनी है। डायरेक्ट इसी तरीके से हम इसे चाशनी में डाल के भी लड्डू बना सकते हैं। बूंदी के लड्डू अगर आपको पसंद हो तो, या मीठी बूंदी खाना पसंद हो तो, पर मैं मोतीचूर के लड्डू बना रही हूँ। इस तरीके से बूंदी बनाने से बूंदी क्रिस्पी, करारी और खिली-खिली बनती है। तो बस कुछ तरीका अपनाएँ और इस तरीके से बूंदी बनाएँ। तो चलिए हमारी सारी बूंदी बन गई है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और अब क्या करेंगे, गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें सेम कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लेंगे। जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लेनी है और आधी कटोरी पानी लेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। फ्लेम को अभी हम मीडियम ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। और अब क्या करेंगे, फूड कलर डालेंगे। बिल्कुल मार्केट की तरह हमारे लड्डू का कलर आए, इसके लिए मैं फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है कलर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस कलर को डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और इसे उबलने देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं और साइड में चलते हैं, बूंदी को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए बूंदी को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए ले लेते हैं एक मिक्सी का जार बड़ा वाला और उसमें बूंदी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 बार करके इसे ट्रांसफ़र करके मैं ग्राइंड करूँगी। तो बस थोड़ी-थोड़ी बूंदी डालना है और इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है कि 1 या 2 बार ही इसे चलाना है पल्स मोड पे, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि बूंदी में थोड़ा बहुत तेल है। तो देख सकते हैं इस तरह से क्रिस्पी और करारी हमारी बूंदी बनी हुई है। तो बस इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, आपके भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और बूंदी भी बहुत अच्छी बनेगी। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे पीसा है, दाने-दाने दिख रहे हैं। 2 बैच में करके पूरी बूंदी को ग्राइंड करके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो दानेदार बनाना है इसका पेस्ट, बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो बेसन के लड्डू ही बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि इसके जो ग्राइंड करने का तरीका है वो पल्स मोड पे करें। एक बार चलाएं फिर बंद करें, एक बार चलाएं फिर बंद करें। देख सकते हैं आप दाने दिख रहे हैं ना, तो इसी तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना है, जिससे जो दाने हैं वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भजिए बना के जो हम लड्डू बनाते हैं उससे और बूंदी बना के जो लड्डू हम बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो बस इस तरीके से एक बार बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी बूंदी बन के तैयार हो गई है। अब इधर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और फटाफट से इसे उबलने देते हैं। अब जो चाशनी हमें बनानी है बहुत ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, तार वाली अगर बनाएंगे तो हमारी जो लड्डू हैं वो जम जाएंगे। तो बस हाई फ्लेम पे इसे फटाफट उबालना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही ये झाग के साथ इस तरह से उबलने लगेगा, इसे मिक्स कर लेना है और इसे चेक करना है।
कि हमारी चाशनी जो है वो एक तार वाली बनी है या नहीं। तो देख सकते हैं झाग एकदम आने लगा है और अब इसको हम छू के देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हल्का सा इसमें तार उठना चाहिए। ये देखिए मैं हाथ में इसे ले रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि बीच में एक तार उठ रहा है। तो बस इसी तरीके की हमें चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो ये क्या होगा, जम सा जाएगा। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और जो हमने बूंदी वाला जो मिक्सचर बनाया था ग्राइंड करके, उसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये सारा प्रोसेस करते समय गैस की फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही सारी प्रोसेस करनी है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही हम बूंदी को चाशनी में डालेंगे ये फटाफट से सोक करने लगती है और ये मिश्रण गाढ़ा होने लगता है। तो बस हमें थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लेना है और 3-4 मिनट ही अच्छे से इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो बर्फी बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं बुलबुले आने के साथ ये अच्छे से पक के गाढ़ा हो गया है। साइड से ये देखिए किनारा भी छोड़ने लगा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप स्पैचुला से कि हमारा जो मिश्रण है वो किस तरीके से गिर रहा है। जब इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा होके गिरने लगे तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है फटाफट से। और अब इसे हमें एक थाली में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट इसे पकाने के बाद जल्दी से इसे हम थाली में निकाल लेंगे। और थाली में निकालने के बाद ये मिश्रण हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। गरम-गरम में हम इसके लड्डू नहीं बना पाएँगे। तो बस थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसे इस तरह से फैला के छोड़ दें, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और जो हमारी बूंदी है वो चाशनी अच्छे से सोक कर ले। तो बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के बाद मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा फूल गया था मिश्रण। देख सकते हैं आप किस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए हमारा मिश्रण तैयार है। तो है ना बहुत ही सिंपल तरीका जो हम घर में ही आसानी से हलवाइयों की तरह लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के सामान से शुद्ध तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, जिससे अच्छी सी शाइन आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये है मगज के बीज जो हम लड्डू में डालते हैं, इसी से लड्डू बहुत टेस्टी और सुंदर दिखते हैं। तो बस कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डालेंगे, मगज के बीज ज़रूर से डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें अब अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हम इससे फटाफट से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप मिश्रण लेते जाएँ और लड्डू बनाते जाएँ। छोटा-बड़ा साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो हमारा ये मोतीचूर का बहुत ही टेस्टी रसीला लड्डू बन के तैयार है। अभी ये थोड़ा-सा लूज़ लग रहा है, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही चाशनी सोख लेगा और बहुत ही टेस्टी और एकदम मार्केट के जैसा ही लड्डू बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में प्लेट में और बाकी मिश्रण से भी हम इसी तरीके से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए फटाफट से हमारे ये सारे लड्डू बन जाते हैं। तो मैंने ये सारे लड्डू बना लिए हैं और ऊपर से चांदी का वर्क लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से आप भी घर में बिना झारा इस लड्डू को बना के ट्राई कीजिएगा। हलवाइयों की तरह मोतीचूर के लड्डू घर में ही बनाइए शुद्ध तरीके से रक्षाबंधन पे और सभी को खिलाइए। एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आएगी। और जब इस तरह से लड्डू घर में ही बना लेंगे तो फिर बाहर से हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही शुद्ध और टेस्टी रसीले मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये लड्डू आपको कैसे लगे हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।